हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हम प्रीमियम चार्ट से मूव को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये कॉल का चार्ट है, 53,200 का कॉल का चार्ट है, और ये आपका इंडेक्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और हम अभी बात कर रहे हैं थर्सडे की। थर्सडे को मार्केट ने जो है कि मार्केट ओपन हुई और मार्केट सीधे ऊपर गई। मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी और मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे भी आप प्रीमियम चार्ट देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट कैंडल इतनी बुलिश बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये रेड बनाई है। उसके बाद फिर ऊपर गई मार्केट, फिर रिट्रेस हुई तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया प्रीमियम का चार्ट। लेकिन ये जो आपका स्पॉट का चार्ट है, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही होल्ड कर रहा है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इसने लो लगाया, इस कैंडल ने इस लो लगाया। लेकिन इसके बाद ये कैंडल देखिए आप, ओपन हुई है और नीचे आई है। लेकिन अगर आप ये कैंडल देखेंगे, आपका जो 9:30 की कैंडल है, सॉरी 9:29 की कैंडल है, ये कैंडल देखेंगे आप तो ये जहाँ से ओपन हुई वहीं से सीधे ऊपर गई, नीचे नहीं आई है। लेकिन अगर आप स्पॉट पे देखेंगे तो ये कैंडल ओपन होकर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। इसका मतलब कोई था यहाँ पे जो बाइंग कर रहा था। और ये देखिए, ये आपका इसके लो के आसपास भी नहीं है, लेकिन स्पॉट चार्ट पे देखेंगे तो इसके लो के आसपास आया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि और ट्रेंड अपर साइड है, ट्रेंड के साइड ही मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पे है, लोग इंटरेस्टेड है प्रीमियम, मतलब कॉल बाई करने में लोग इंटरेस्टेड है। लोगों ने कॉल बाइंग की। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि अगली कैंडल जब ये बनी तो ये आपका डे हाई के आसपास पहुँच गई है। लेकिन अगर स्पॉट पे देखेंगे तो स्पॉट अभी हाफ ही पहुंचा है, जो कि इस कैंडल का हाई जो था, इस कैंडल के हाई के आसपास ही पहुंची है अभी। लेकिन अगर स्पॉट पे प्रीमियम पे देखेंगे तो आपका इस कैंडल के हाई को भी क्रॉस करके यहाँ पे हाई के पास पहुंच गई। फिर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस की, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया और उसके बाद ऊपर। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में मूव किधर का आने वाला है। और मार्केट में मोस्टली प्रीमियम चार्ट पहले मूव करना शुरू कर देता है आपका, इस जिधर का मूव रहता है उधर के साइड। और अगर आप देखेंगे अभी तो वॉल्यूम के साथ मैंने बताया था आपको कि वॉल्यूम से भी पता कर सकते हैं कि कैसे क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए जैसे यहाँ पे पहले मिनट में ही जो कि आपका 6 मिलियन वॉल्यूम आया था, उसके बाद फिर नेक्स्ट मिनट में भी आपका 4 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर हाई वॉल्यूम सुबह ही आ रहे थे। तो इससे ये पता था कि आज मूव आएगा। और मूव किधर को आएगा ये आपको पता कैसे करना है कि आपको देखना है कि अगर हाई ब्रेक कर दी और ऊपर ही सस्टेन करी तो आपको कॉल साइड ही देखना है, और लो ब्रेक करके नीचे की साइड सस्टेन करी तो आपको नीचे साइड। थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, बट आप काफ़ी हद तक मूव पकड़ सकते हैं। जैसे अभी ये हाई ब्रेक की और ऊपर ही सस्टेन कर रही थी तो इसे समझ में आ गया, और ये 500 का रेजिस्टेंस भी ले रही थी, तो ये समझ में आ रहा था कि जो भी यहाँ पे सेल कर रहा है सबका एसएल 500 के ऊपर है, और उसके ही एसएल को हिट करने मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा मूव आया है। अगर आप इसका 50% भी मूव कैप्चर कर लेंगे तो बहुत है। तो आप हाई वॉल्यूम आए तो उससे आप एक्टिव हो सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ मूव आने वाला है। और अगर हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगी तो ऊपर साइड, और अगर नीचे सस्टेन करेगी तो नीचे की साइड। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है। बहुत रेयर केस में कभी होता है कि वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट जिग जैग कर रही है। फिर जिस दिन ऐसा करना, एक आध दिन ऐसा भी कर सकती है, लेकिन जिस दिन ऐसा करना है उस दिन आपको रिस्क रिवॉर्ड से मैनेज करना है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि मार्केट को जब हाई वॉल्यूम आते हैं तो मार्केट वन साइडेड मूव करती है और अच्छा मूव करती है। थैंक यू।